नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। आज है बेटा 24 मई और 24 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है। अब बेटा इतने अच्छे से आप लोगों को करंट अफेयर के वीडियो दिए जा रहे हैं, पूरा स्टैटिक जीके दिया जा रहा है, मतलब बिल्कुल भरमार है। तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि दोस्तों के साथ वीडियो अपने शेयर करो, है ना। चल देखिए बेटा, आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है उसको देख लेते हैं कि ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। बहुत अच्छी बात कही गई है भैया, है ना, कि रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। जो भी अपने इष्ट देवता है उनको बेटा ध्यान में रखते हुए हमेशा, और अपने माँ बाप का चेहरा हमेशा ध्यान में रखते हुए आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहो। चल देखिए बात करते हैं बेटा। 24 मई मतलब मैं आप लोगों को ये सारे के सारे सन बता रहा हूँ कि 24 मई को क्या क्या घटनाएं हुई है उनके बारे में आप लोगों को बता रहे हो ना। जैसे 1883 की बताऊंगा, 1915, तो दिन यही रहेगा भैया 24 मई वाला, है ना। मतलब 24 मई 1883 को बेटा ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया। 1915 में 24 मई को क्या हुआ भैया, थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। ठीक है। 1985 में बेटा 24 मई 1985 में बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान से 10,000 लोगों की मौत हुई है। 1986 में क्या हुआ, मार्गरेट थैचर इजराइल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहले प्रधानमंत्री बनी है। फिर 1994 में क्या हुआ बेटा, मीना जो है सऊदी अरब की में हज से जुड़े एक समारोह के भगदड़ में, मतलब उसमें भगदड़ मच गई थी तो 250 से अधिक लोगों की हाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1994 में क्या हुआ, न्यूयॉर्क सिटी में 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों में से प्रत्येक को 240 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। बहुत भयंकर सजा सुनाई गई भैया, 240 वर्ष, है ना। चले 2000 में क्या हुआ, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर अपना 18 साल पुराना कब्जा समाप्त किया और वहां से उसकी सेना वापस हुई। 2001 में नेपाल की 15 वर्षीय शेरपा तेंजिंग माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बने हैं। ठीक है। 2004 में भैया 24 मई को क्या हुआ, उत्तर कोरिया ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, ये तो बहुत भयंकर बात हो गई भैया अपने भारत देश में। तो बेटा भैया मैं ये मान के चलिए कि कहीं भी अपन जैसे मेहमान भी जाते हैं तो बेटा कोई मेहमान नवाजी में अपने से भले चाय की नहीं पूछे, एक बार हाँ पूछ ले कि आपका मोबाइल चार्ज लगा दूं, तो ये मान के चलिए कि भैया वो अपना बहुत बड़ा शुभचिंतक हो जाता है ना। चलिए अब देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्ति किया गया। तो भैया बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत कौन है, तो उसका नाम है भैया आलोक रंजन झा। ठीक है, कौन है बेटा, आलोक रंजन झा। इन बेटा आलोक रंजन झा को नया राजदूत नियुक्त किया गया है कहाँ पे, बेलारूस में। इसके पहले ये जो है संयुक्त अरब अमीरात और बेटा अफगानिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें भारत के राजदूत रह चुके हैं। बेलारूस की राजधानी क्या है, तो मिन्स्क की है। और बेलारूस की मुद्रा क्या है, तो रूबल है। और बेलारूस के वर्तमान प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति कौन है भैया, तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्लियर है इतनी बात, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है ना। चल बहुत अच्छे से बेटा आप लोगों को डिटेल में स्टैटिक जीके दिया जा रहा है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ठीक है। हीरो ग्रुप में किस नाम से अपना टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो भैया कौन सा टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हीरो ग्रुप ने, तो उसका नाम है भैया हीरो वायर्ड। ठीक है, कौन है भैया, हीरो वायर्ड। अब आप लोगों को हीरो की तो पता ही है, पहले हीरो और होंडा एक ही हुआ करती थी, अब दोनों अलग अलग हो गई है ना। चल आगे बात करते हैं भैया। हीरो ग्रुप के एमडी कौन है, तो उसका नाम है बेटा पंकज एम मुजाल। और हीरो का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। क्लियर है इतनी बात। चल आगे लेके चलता हूँ बेटा। ये हीरो क्या बना था, मोटरसाइकिल बना था भैया। ठीक है, HF डिलक्स देखी होगी ना आप लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो भैया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य जो है उनमें PR श्रीजेश को चुनाया गया है। ठीक है, किनको, PR श्रीजेश को चुनाया गया है। इन्हीं के साथ बेटा इलेक्शन कमीशन ने एथलीट समिति में PR श्रीजेश के साथ साथ श्रीजेश परपट्टू
मार्लेना रायबच्चा, मोहम्मद मी और मैट स्वान को भी समिति में शामिल किया गया है। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो पेरिस में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो थियरी वेल। क्लियर है इतनी बात? चल अगला क्वेश्चन है बेटा, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च की है? ये शायद मैंने परसों के करंट अफेयर की वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी वापस बताया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बेटा बिहार। कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी के लिए ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च की है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि हिट का अर्थ क्या है? तो हिट का फुल फॉर्म है जो बेटा, हिट का फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैक, ठीक है। एच से होम, आई से आइसोलेशन और टी से ट्रैक। तो इसका सही आंसर है बेटा बिहार, है ना। हिट कोविड ऐप लॉन्च किसने की है? तो बिहार में। ये वही है बेटा, घर पे जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनको चिकित्सा विभाग के द्वारा मतलब चीजें मुहैया कराओ, मतलब उनको जो है मतलब होम आइसोलेशन है वो जो लोग, तो उनके लिए बेटा मतलब चिकित्सा के लिए सुविधा या सामग्री उनको जुटाओ, ठीक है। अब बिहार की बात निकली है तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। वर्तमान में बेटा यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। और बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है ना, जिसका पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी भैया। एशिया के दूसरे, अब एक बात बताओ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि आप जैसे मौर्य साम्राज्य की अगर बात निकली है तो आप मेरे को ये बताओ बेटा कि अशोक का जो है, अशोक के जो है वृहद शिलालेख कितने थे? और वृहद शिलालेख में अगर मैं बात करूं तो पहला वृहद शिलालेख क्या बोलता है, ठीक है। ये जानकारी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो पहले तो आप लोगों को सबको ही पता है भैया, अंबानी जी है, मुकेश भाई अंबानी। दूसरे कौन बन गए हैं? तो दूसरे है एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए बेटा गौतम अडानी। कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। क्लियर है इतनी बात? परंतु ये गौतम अडानी बेटा विश्व में 14वें स्थान पर है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति कितनी है? 6,760 करोड़ डॉलर। अरे भैया 1 करोड़ हमको ही दे दो, जिंदगी बन जाएगी हमारी, है ना। चलिए अब बेटा जो गौतम अडानी है इन्होंने चीन देश के झोंग सांसान को पीछे हटाया है और दूसरे नंबर पर आ गए हैं ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डीप कोवन विकसित की है? ठीक है, तो बेटा किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डीप कोवन विकसित की है? तो उसका नाम है भैया DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं भैया तो ये जो DRDO है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, ठीक है। और इसके वर्तमान में बेटा अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि भैया जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, चल आगे लेके चलता हूं। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फिर देखिए, सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेटा पवन गोयंका, ठीक है, पहले वाला कपाया पवन गोयंका, ठीक। चल आगे बात करते हैं। इस तो बेटा ये जो पवन गोयंका है ये सन फार्मा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक है और इसी के साथ बेटा पवन गोयंका के साथ साथ ही सन फार्मा कंपनी के जो प्रबंध सलाहकार है उनको चुना गया है, उनका नाम है रमा बीजापुरकर। क्लियर है इतनी बात? चल आगे लेके चलता हूं बेटा। आगे देखिए, SBI ने A1 पावर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है हाइबर वर्ज, ठीक है। कौन है बेटा? हाइबर वर्ज है, ठीक है। SBI की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। SBI का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में, ठीक है। चल सब बहुत बड़ी बैंक है भैया, है ना। किस बैंक ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है? अच्छा क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया? तो
माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, किसने बेटा? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक, चल आगे बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई। क्लियर इतनी बात? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सम्मी सिल्वा को चुना गया है। ठीक है, किसको? सम्मी सिल्वा को। चल आगे लेके चलता हूं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कौन है? तो टॉम मूडी है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1975 में। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है? तो मोहन डी सिल्वा। और भैया ये जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सिम्मी सिल्वा है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो बेटा ये तो थे 24 मई के करंट अफेयर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा आप लोग, है ना? बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भैया वीडियो। अब जो 23 मई निकला हुआ है उसके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है मैं आप लोगों को फटाफट रिवाइज करवा देता हूं कि किस राज्य में ऑनलाइन अस्पताल पर बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है? तो आंसर है झारखंड। यूनेस्को ने भारत में कितनी नई विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया है? तो 6। मतलब अब भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हो गई है? तो 48 हो गई है। ठीक है, केरल राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो पिनराई विजयन। केनिया की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्था कूमे। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो झारखंड को मिला भैया। किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है? तो मुकुंद को। किस देश ने पॉलीइथिलीन प्लास्टिक के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तुर्की ने। तुर्की की राजधानी क्या है भैया? कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओ तो मेरे को। चल, आरबीआई ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 1 करोड़ का लगाया भैया। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। बेटा 22 मई को क्या मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तो मेरे को। चलो ये डे आई गए मई के, क्या बताओगे तुम लोग, है ना नालायकों। देखो मई की बात करता हूं तो मई के इंपॉर्टेंट डे बताता हूं। 1 मई को है बेटा इंटरनेशनल लेबर डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसी में बोलते हैं बेटा महाराष्ट्र डे भी है ना, महाराष्ट्र दिवस भी 1 मई को है। 2 मई को है वर्ल्ड लाफ्टर डे, मतलब विश्व हास्य दिवस। 3 मई को है प्रेस फ्रीडम डे, है ना, मतलब प्रेस स्वतंत्रता दिन। 4 मई को है बेटा कोल मिनरल्स डे। 4 मई को ये इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। और वर्ल्ड अस्थमा डे, मतलब विश्व अस्थमा डे दिन जो है बेटा वो भी 4 मई को है। 7 मई को है वर्ल्ड एथलीट डे, मतलब विश्व एथलीट डे या विश्व एथलीट दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी 7 मई को है भैया। 8 मई को है विश्व रेड क्रॉस दिवस और वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, मतलब विश्व थैलेसेमिया दिवस। 9 मई को है सूरदास जयंती, रामानुजाचार्य जयंती और शंकराचार्य जयंती। और मदर्स डे भी भैया 9 मई को है। 11 मई को क्या है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, मतलब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेस डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, मतलब विश्व परिवार दिवस। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और 17 मई को ही बेटा वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। एड्स डे जो है बेटा या एड्स दिवस वो 1 दिसंबर को है, परंतु वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है वो 18 मई को है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई। आर्म्ड फोर्सेस डे ये भी 18 मई। 21 मई को क्या है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, है ना। क्लियर है इतनी बात? मतलब राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। ठीक है, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, मतलब भैया जो एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है। 22 मई को है नेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी मैंने पूछा था आप लोगों से कि 22 मई को है बेटा जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 31 मई को है बेटा एंटी टोबैको डे, है ना। तंबाकू पे भैया निषेध लगाओ, प्रतिबंध लगाओ, घर गलत बात है, खाना नहीं चाहिए, है ना। क्या मिलता है उससे? कोई कुछ नहीं मिलता। एंड नेशनल मेमोरियल डे ये भी भैया 31 मई को है। ठीक, चल आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं भैया। इसका सी के कुमारवेल ने कमल हसन की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो इनकी पार्टी क्या है? ठीक है, कमल हसन कौन है भैया? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तो कमल हसन किसके पापा हैं? ठीक है,
ये तो मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा जानता हो कि कमल हसन किसके पापा हैं, ठीक है। तो सीके कुमार बेल ने कमल हसन की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो मक्कल निधि मय्यम। क्लियर इतनी बात। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे ना, क्योंकि बेटा इतना अच्छा करंट अफेयर आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना अच्छे से पढ़ा रहे तो आप लोगों का फर्ज बनता है यार, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आप लोग बेटा जैसे वीडियो आप लोग शेयर करोगे और जैसे आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे ना। और बेटा करंट अफेयर से रिलेटेड या जिससे भी जैसे नए पुरस्कार हैं, जो भी है आप लोग है ना, जो नई घटना घटित होती है या किसी महापुरुष के बारे में जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा ना, कौन से सब्जेक्ट पे क्या वीडियो चाहिए, तो आप लोग बताते जाइए, हम बनाते जाएंगे ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अभी लॉकडाउन है तो पढ़ाई नहीं करना है। बेटा जो लॉकडाउन में पढ़ाई करेगा वही आगे जाएगा और उसी का सिलेक्शन होगा, लिख के रख लेना ना। चलो आप थोड़ा सा हंस लो भैया कि जब पंजाब में पहली बार लोगों ने चिकनगुनिया का नाम सुना है ना, चिकनगुनिया भैया एक बीमारी है ना, चिकन बिरयानी नहीं है, तो कई लोगों के मुंह से पानी आ गया, बाद में पता चला कि ये तो साला बीमारी है। सही बात है भैया। तो पंजाब के लोग जो है बेटा भैया, उनको ऐसा लगा कि ये तो चिकन है भैया, चिकन बिरयानी है, जबकि बाद में पता लगा कि ये तो बीमारी है भैया। बहुत अच्छा जोक है। चलिए अब बेटा जीके डोज दे देता हूँ आपको, दिमाग की बत्ती गुल करने वाले प्रश्न, वो भी इतिहास के है ना। इतिहास के तो हम वैसे भी भगवान ही हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो बेटा 1 मई 1939 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। इनको बेटा दिमाग में बैठा लेना है पूरा, है ना। जब मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा पूरा, है ना, जब मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तो सब एक एक क्लियर करवा दूंगा पूरा, है ना। फिर मैं आप लोगों को क्लास में पूछूंगा सारा का सारा कि ये कब हुआ, फिर आप लोग बोलोगे कि सर ये तो पढ़ा ही नहीं। फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग आनंद परमार क्लासेस पे जाके वहां पे देखिए, जीके डोज में मैंने दिमाग की बत्ती गुलगुलने वाले प्रश्न बताए थे, ठीक है। चल, पूना पैक्ट हुआ बेटा सितंबर 1932। कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचायत हुआ था बेटा 16 अगस्त 1932 में। ये एक एक डिटेल में बताऊंगा बेटा क्लास में पूरा, है ना, टेंशन मत लो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 7 सितंबर 1931 में। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह हुआ था भैया 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि नमक सत्याग्रह में दांडी मार्च में कितने लोग थे गांधी जी के साथ, ठीक है, और विदेशी लोग कितने थे ये भी बताओ, ठीक। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। चोरा चोरी कांड 5 अप्रैल 1922। चोरा चोरी कांड हुआ था, है ना, तो उसी के कारण बेटा कौन सा आंदोलन गांधी जी ने स्थगित किया था, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तो, ठीक है। असहयोग आंदोलन की स्थापना या शुरुआत 1 अप्रैल 1920 ईस्वी में, ठीक है। ये आंसर ही आ गया, क्या बताओगे तुम नालायक हो, ठीक है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रकाशित हुई थी 18 मई 1920। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, मुस्लिम लोगों ने, है ना। क्यों, क्योंकि बेटा वो खलीफा का पद समाप्त करने वाले थे अंग्रेज, इसलिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना डेट के साथ। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। माइंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। होम रूल आंदोलन 1916। कांग्रेस का बंटवारा 1907। उसमें 1907 में बेटा नरम दल और गरम दल 2 भागों में बढ़ गया था कांग्रेस, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि 1907 में बेटा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल जब वापस एक हुए थे, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी थी, ठीक है।
और दूसरी बात, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नरम दल और गरम दल कब एक हुए थे वापस, है ना। मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनके आंसर दे आप लोग, है ना। इससे आप लोगों का बेटा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप गूगल पे सर्च करके दोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में, ठीक है। कल का प्रश्न क्या था बेटा, हाल ही में तोकते चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है, तो भारत देश को प्रभावित किया तोकते चक्रवात ने। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, महिला रग्बी विश्व कप 2020 का आयोजन कहां होगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करके बताना मेरे को आंसर, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहो, है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से अच्छा ही लगा होगा। इतना अच्छे से आप लोगों को मेहनत कर करके बेटा वीडियो दे रहे हैं, सारे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेटा इस बार वैकेंसी जो है वो भले टल गई है, कभी तो आएगी, कभी तो एग्जाम होगी। तो इस बार बेटा जब भी एग्जाम हो अपने को 100% सिलेक्शन लेना है। क्लियर है, नहीं बात। लॉकडाउन का फायदा उठाना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टाटा।